Everyone, welcome back. Today we have to discuss the last portion of this chapter. Means this is going to be the last video of public facilities. So till our previous video we discussed what should be the alternatives in order to solve the problems that the people were facing. As we had seen that supply of water or the availability of water to a person was dependent upon द वेल्थ ही और शी वॉज हैविंग। मतलब हमने देखा था कि कैसे जो वाटर सप्लाई था वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था और ये डिपेंड किस पे कर रहा था, तो पर्सन के वेल्थ पे, या फिर कह सकते हैं कि उसके स्टोरेज पॉइंट, वाटर स्टोरेज पॉइंट से वो कितने नज़दीक है। तो जितने कहता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी जो वाटर प्रोवाइड कर रहा था वो आधे लोगों को ही जाता था, और ये आधे लोग वही लोग थे जो कि वाटर स्टोरेज पॉइंट के पास हुआ करते थे। ठीक। और जो पास कौन होंगे? जो वेल्दी होंगे, जो अमीर होंगे, जैसे राम गोपाल था। लेकिन जैसे पद्मा थी उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि ना तो उसके पास वेल्थ था और ना ही वो वाटर स्टोरेज पॉइंट के पास थी। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। तो कुछ लोग आर्ग्यू करते थे या करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो वाटर सप्लाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, तो क्यों ना ये पब्लिक कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को दे दी जाए ये चीज़, ये काम। लेकिन कभी एक बार ऐसा बोलीविया का सिचुएशन था कि बोलीविया में जब वाटर सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब प्राइवेट कंपनीज़ को दे दी गई, तो वाटर का प्राइस जो था वो एक अनअफोर्डेबल रेट पे चला गया। ऐसे उसकी महंगाई, पानी का कॉस्ट या फिर इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग प्रोटेस्ट करने पे उतर गए, वो उनमें रियॉट होने लगा। फिर गवर्नमेंट पर प्रेशर बना, फोर्सफुली गवर्नमेंट ने ये स्टेप ली कि जो वाटर सप्लाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिर वो टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट। तो ये सिचुएशन थी। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उसको हम ये प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में नहीं सौंप सकते हैं। अगर मान लो देना भी है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दें, गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे कि हाँ दोनों मिल के काम करें। ठीक है। तो हमने ये पूरा डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो वाटर सप्लाई है वो गवर्नमेंट का फंक्शन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे कोई भी सा कंट्री हो वहाँ पे वाटर सप्लाई पब्लिक फैसिलिटी है और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक। द सेकेंड फैक्ट वॉज कि ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जहाँ पे हर लोग को, हर सिटीजन को यूनिवर्सल एक्सेस मिल चुका है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड फैक्ट था ये कि बोलीविया में अगर ऐसा हुआ था एक बार तो वही प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था, गवर्नमेंट को फिर वो टेक ओवर करना पड़ गया था। फिर फोर्थ पॉइंट ये था कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसे कह सकते हैं कि स्टेट के जो मेजर सिटीज़ हैं लाइक हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो वाटर डिपार्टमेंट है वो बहुत सही से काम कर रही है और फिर लोगों को वाटर सप्लाई में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इन्होंने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। चेन्नई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को अवेयर कराया गया, उसके लिए काम किया गया, जिससे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल राइज हो रहा है। ठीक है। और अगर प्राइवेट कंपनीज़ के साथ ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चेन्नई गवर्नमेंट वर्क कर रही है। चेन्नई गवर्नमेंट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ठीक। तो ये हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस दिस पोर्शन, पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे। कह रहा है कि पोर्टो एलेग्रे एक ब्राज़ील की सिटी है। ठीक है, ब्राज़ील में है ये सिटी। दो देर आर मेनी पुअर पीपल इन द सिटी। कहने का ये मतलब है कि जो पोर्टो एलेग्रे है ये ब्राज़ील की एक सिटी है। यहाँ ये बहुत ज़्यादा अमीर सिटी नहीं है, रिच सिटी नहीं है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है कि यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट का मतलब होता है कि जो बच्चे नवजात शिशु मतलब हिंदी में ये होता है कि जो बच्चे दूध पीने वाले होते हैं या फिर उनसे जो छोटे होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे, छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, उनके जो मरने की संख्या है, मतलब होता है ना कि मान लो कि उनका बर्थ हुआ और जो वाटर सही नहीं है या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तो पहले क्या होता था कि पहले ये सब नहीं था ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी, वाटर सैनिटेशन नहीं था, तो ये सब की वजह से, ना होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे पैदा तो होते थे पर उनकी डेथ हो जाती थी, बचपन में हो जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा रेट बहुत पहले हाई हुआ करता था, लेकिन सिंस डेवलपमेंट हुआ, ठीक, तो मोर्टेलिटी रेट भी
ये डिक्रीज़ हो चुका है। तो वही कहता है कि पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील की एक सिटी है, बहुत अमीर सिटी नहीं है, बहुत रिच सिटी नहीं है, लोग अभी मतलब पुअर ही हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, बहुत सही है, बहुत कम कह सकते हैं, मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, मतलब बच्चे मरने की संख्या जो है बहुत कम है। इसके पीछे रीज़न ये है, इसका पूरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या सिटी की जो वाटर डिपार्टमेंट है, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है वाटर सप्लाई करने में। मतलब यहाँ पे लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस है, यहाँ पे लोगों को क्या है, लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस है किस पे, सेफ़ वाटर के लिए। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि सिटी की जो वाटर डिपार्टमेंट है वो लोगों को हर लोग को, हर इंसान को, हर पर पर्सन सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाती है। चाहे कोई भी इंसान हो, रिच हो, पुअर हो, गांव का हो, शहर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर इंसान को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, जिसकी वजह से उनका हेल्थ सही है, सैनिटेशन साफ़ सफाई भी है, और उनका ग्रोथ हो रहा है, मोर्टालिटी रेट डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो मेन रीज़न है ये यही है कि लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस है किसका, तो सेफ़ वाटर का। वाटर भी नहीं, पानी भी नहीं है तो कैसा पानी है, सेफ़ वाटर है, सेफ़ वाटर, साफ़ सुथरा पानी, मतलब उसका एक्सेस है। एक नॉर्मल वाटर अगर आ जाए तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं ना बाथिंग में या फिर ये वॉशिंग में, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हमें बहुत प्योर और सेफ़ पानी हमको चाहिए होता है। तो यही जो गवर्नमेंट है या जो डिपार्टमेंट है वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेल करा रही है लोगों को, इसलिए मोर्टालिटी रेट कम है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, वॉट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स इज़ यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। कह रहा है कि इसमें पहली बात तो वो लोगों को पानी पहुंच रहा है, और अगर मान लो उनको ख़रीदना भी पड़ रहा है ना, तो वो एक लोवेस्ट प्राइस पे है, एक अफोर्डेबल रेट पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सरकार पानी दे रही है तो वो बहुत महंगा बेच रही है, नहीं, महंगा तो बेचेगी नहीं, तो वो बहुत लो रेट पे है ताकि लोग परचेज़ कर पाएँ। तो अगर मान लेते हैं कि अगर जो पानी वो बेच रही है सरकार या फिर जो उस डिपार्टमेंट पानी बेच रही है, ठीक है, तो उसको एकदम लो रेट पे बेचेगी, और उस लो रेट पे बेचेगी ताकि लोग खरीद रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे उसको, और जब लोग खरीदेंगे तो जो पैसा आएगा उस पैसे से या फिर उस प्रॉफिट से गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर वाटर सप्लाई पे ही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो पानी से पैसा आ रहा है उसको अपने पास रख ले रही है, नहीं, उसी को उसी इलाके में और इन्वेस्ट कर दे रही है ताकि और ज़्यादा बेहतर सप्लाई हो सके। ठीक, और उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका ग्रोथ हो सके। उसके बाद लिखा है कि वर्किंग ऑफ वाटर डिपार्टमेंट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड पीपल कैन डायरेक्टली से इन डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट। कहता है कि जो लोगों के बीच में, मतलब जो गवर्नमेंट कह रहा है कि जो पोर्टो एलेग्रे सिटी है वहाँ पे जो वाटर डिपार्टमेंट है, या कह सकते हैं जो गवर्नमेंट काम कर रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट और जो पोर्टो एलेग्रे के लोग हैं उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी है। मतलब कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब उनके बीच में एकदम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर गवर्नमेंट को कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इनिशिएटिव लेना है उनके वाटर सप्लाई को बेहतर करने के लिए, तो डायरेक्ट पब्लिक से वो बात करेगी। अगर पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही है, लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, तो वो सीधा सीधा जाके डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डाल सकती है, सीधा सीधा जाके बता सकती है, इन्फॉर्म कर सकते हैं पब्लिक। ठीक है, तो कहने का मतलब है उनके बीच में कोई वैसा बैरियर नहीं है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हाँ कि नहीं बात कर सकती पब्लिक, उनको दिक्कत हो रही है तो वो किसी को नहीं बता सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से इनका वर्किंग हो रहा है, बहुत अच्छे से इनका सीन चल रहा है, मतलब बहुत सही है इनका। ठीक, तो अगर ऐसा होना, अगर किसी भी इलाके में कहीं भी ऐसा अगर होता है किसी भी एरिया में, तो दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी कम है। उसके बाद लिखा है कि वहाँ पे रेगुलर पब्लिक मीटिंग्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक बैठ कर बातें करती हैं, वोटिंग्स होती हैं। ठीक है, पीपल हियर दैट वॉट द मैनेजर्स हैव टू से एंड ऑल्सो वोट ऑन देयर प्रायोरिटीज़। तो वही लिखा है कि प्रोजेक्ट्स क्या क्या होंगे डिसाइड कर रही है, क्या पब्लिक मीटिंग्स या फिर वोटिंग वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे, और लोगों का पूरी तरीके से वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या पार्टिसिपेशन है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। समझ आया? तो अगर ऐसा ऐसा इंटरफेस रहे गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, तो कोई भी पब्लिक फैसिलिटी हो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, और जो एरिया है, चाहे वो सिटी हो चाहे वो विलेज हो, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें लिखा है। ये कहाँ की सिचुएशन है, तो पोर्टो एलेग्रे की सिचुएशन है जो कि ब्राज़ील में है। आई होप अब क्लियर हो। नाउ वी कम टू द लास्ट पोर्शन, दैट इज कंक्लूजन। लिखा क्या है कि पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू आवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ।
Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. लिखा क्या है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ एज कहता है कि जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ बेसिक नीड्स से रिलेट करती हैं, ठीक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या काम किया कि इसको जो है फंडामेंटल राइट में, यानी कि राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी अगर बेसिक नीड को अगर हम फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि चाहे वो कोई भी पर्सन हो, ठीक है, किसी भी रीज़न से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट का हो, वो उस पर इन्फोर्स होता ही होता है, मतलब उसको वो मिलना ही चाहिए। हक है भाई, राइट है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। और अगर नहीं होता है तो वो डायरेक्ट जो रीच कर सकता है कोर्ट में, ठीक। तो यही लिखा है कि वही जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ बेसिक नीड से रिलेट करती हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड कर दिया। कौन कौन सी राइट्स हैं ये? तो राइट टू वाटर, हेल्थ, एडुकेशन, इसको राइट टू लाइफ में जो कि आर्टिकल 21 है उसमें इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक। और इसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है ताकि ये इंश्योर करे ताकि ये लोगों को पहुँचे, एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू इट, ठीक। But progress on this front has been far from satisfactory. There is shortage in supply and there are inequalities in distribution. कहता है कि ऑल दो राइट तो है, मेंशन तो कर दिया कि सबको मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई इनक्वालिटी नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है क्या? तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जितना हमने सोचा है उतना अचीव नहीं हुआ है, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। कितना ही कुछ कर ले फिर भी अभी शॉर्टेज होता ही होता है सप्लाई में, ठीक। या फिर सप्लाई अगर सही होता भी है तो डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी हो जाती है कि मतलब ये कि वो शर्मा जी हैं तो शर्मा जी को 10 बाल्टियाँ पानी मिल जाएगी, वो पद्मा है तो पद्मा को 1 बाल्टी पानी मिलेगी। तो अगर मान लो पानी सबको आ तो रहा है पर उसके बाद बाल्टी बाल्टी में, या फिर बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, उसमें इनइक्वालिटी है, ठीक। ये compared to the metros and large cities, towns and villages are underprovided. Compared to wealthy localities, the poor localities and are underserviced. Handling these facilities, private companies may not be the answer. Any solution need to take account of the importance that every citizen of the country has right to these facilities, which should be provided to him or her an equitable manner. तो लिखा है वही चीज़ इसमें भी लिखा है कि वही कि कितना ही किया हुआ है, राइट में मेंशन कर दिया, फिर भी इनइक्वालिटी है, शॉर्टेज है, डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है। ऐसा बहुत मैटर करता है, मतलब वेरी करता है कि अगर लोग मेट्रोज़ में रह रहे हैं, अगर लोग मेट्रोज़ में रह रहे हैं, मेट्रोज़ मतलब बहुत लार्ज सिटीज़ में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, टाउन्स में रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को पानी सही मिलता है क्योंकि अमीर लोग हैं उधर। अभी जो विलेजेस में पानी आएगा उनको कम मिलेगा, जो अमीर लोग हैं उनको पानी सही मिलेगा। जो पुअर लोकेलिटीज़ है, गरीब लोग हैं, स्लम वाले जैसे बतमा का था, उसको पानी कम मिल रहा था, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गरीब को पानी नहीं मिल रहा, अमीरों को मिल रहा है, तो गरीब को देने के लिए हम लोग प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में ये सौंप दें, तो ऐसा भी नहीं है कि सबका सॉल्यूशन ये नहीं बनता कि हम प्राइवेट कंपनीज़ को दे दें। अभी प्राइवेट कंपनीज भी तो समझती नहीं है ना, वो भी तो प्रॉफिट ही सोच रही है अपना, तो फिर वो भी तो एक अनअफोर्डेबल प्राइस पे बेचेगी। तो इसका लिखा है कि सोल्यूशन ये नहीं है इसका कि हम प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में सब कुछ दे दें। बस ये है कि हमें एक कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको ये स्टेप लेना चाहिए ताकि ये सारे सिटीजन को मिले, वो भी एक इनइक्विटेबल मैनर में। इनइक्विटेबल मैनर का मतलब है कि एक इक्वालिटी के बेसिस पे सबको मिले, कोई भी पब्लिक फैसिलिटी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो, स्कूल में एडमिशन हो, हॉस्पिटल में एडमिशन हो, ठीक है। तो कहीं भी एडमिशन मतलब कि जो हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना होता है पेशेंट को, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको तो लाइन में लगना पड़ता है ना, लाइन में वो लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता अपॉइंटमेंट। लेकिन जो उनके पास रिसोर्स होता है, जो अमीर होते हैं या फिर शहर वाले होते हैं, थोड़े बोलते हैं ना कि पैरवी वाले होते हैं, तो उनको मिल जाता है। तो ये सब वेरिएशन है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन इनक्वालिटी है, तो ये सब इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, ठीक। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग।